तो बच्चों, व्यंजन संधि पार्ट 3 में आज हम सीखेंगे माँ संबंधी नियम। माँ संबंधी 2 नियम होते हैं। पहला नियम है, जब माँ के बाद यानी कि माँ वर्ण के बाद उसका मेल किसी स्पर्श व्यंजन से हो। का से माँ तक जितने ये 25 हमारे जो वर्ण हैं, ये हमारे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। इन्हीं में से कोई वर्ण, इसमें से ही कोई वर्ण आपका आएगा। माँ के बाद माँ का मेल किसी स्पर्श व्यंजन से, क से माँ तक किसी वर्ण से हो जाएगा तो क्या होगा? जब माँ का मेल हो गया स्पर्श व्यंजन से, जो कि क से माँ तक कोई सा भी एक वर्ण हो सकता है, तब माँ बदल जाता है। माँ किस में बदल जाएगा? जब इसका मेल इससे होगा तो माँ बदल जाएगा पंचम वर्ण में। पंचम वर्ण तो इतने सारे लिखे हैं, यहाँ से लगाकर ये पंचम वर्ण है सारे। कौन सा पंचम वर्ण? वो इससे डिसाइड होता है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है। स्पर्श व्यंजन के ही वर्ग का वो पंचम वर्ण होगा। तो पंचम वर्ण जो आएगा, जो स्पर्श व्यंजन है, उस स्पर्श व्यंजन के ही वर्ग का होगा। मान लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए माँ का मेल आपका हो रहा है स्पर्श व्यंजन गा से। ठीक है, माँ का मेल किसी स्पर्श व्यंजन से करना है, तो हमने माँ का मेल स्पर्श व्यंजन गा से कर दिया। तो इस मेल में माँ बदल जाएगा पंचम वर्ण में, और वो पंचम वर्ण क्या होगा? ये गा किस वर्ग का है? उसी वर्ग का पंचम वर्ण। गा जो है हमारा, जिस वर्ग में आता है, उसका पंचम वर्ण हमारा अंगा है। स्पर्श व्यंजन के ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो माँ बदल गया इस स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण में। जिस वर्ग में गा है, उसी वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पर बदलेगा, वो माँ बदल के आएगा, और बाकी चीजें एज इट इज कॉपी डाउन हो जाएंगी, जो भी इधर उधर था। ठीक है, तो ये था रूल। तो पंचम वर्ण कैसे आए, ये आप लोग को समझ में आ गया। स्पर्श व्यंजन के ही, जो स्पर्श व्यंजन है, उसी वर्ग का पंचम वर्ण आ गया। अगर मान लीजिए माँ का मेल छा से हो रहा है, ठीक है, या जा से हो रहा है, तो माँ आगे के भाग में माँ ही है, माँ का ही मेल होता रहेगा अलग अलग स्पर्श व्यंजन से। तो माँ का मेल अगर जा से हो गया, तो माँ बदल जाएगा इस जा वर्ग के ही पंचम वर्ण इया में। ठीक है, माँ का मेल अगर दा से हो रहा है, तो दा के वर्ग में ही, दा की लाइन में ही पंचम वर्ण ना है, तो माँ किस में बदल जाएगा? दा के पंचम वर्ण में, ना, यानी कि माँ ना में बदल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पंचम वर्ण कैसे आएगा, आपको समझ में आ गया। ये पंचम वर्ण स्पर्श व्यंजन जो है, उसी के वर्ग का होता है। अब क्या होता है? एक पंचमाक्षर नियम होता है बच्चों। पंचम वर्ण जो होता है, यदि पंचम वर्ण के बाद क्या हो? पंचम वर्ण के ही वर्ग का व्यंजन वर्ण हो। ये कह रहे हैं कि ये आपका पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण के इधर क्या लिखा है? गा लिखा है। तो ये अंगा और गा एक ही वर्ग के हैं ना, यानी कि पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण के जो पीछे वाला वर्ण है, वो उस दोनों सेम वर्ग के हैं। आप देखिए, अंगा और गा दोनों सेम वर्ग के हैं, यानी पंचम वर्ण के पीछे वाला जो व्यंजन वर्ण है, ये क्या होगा? दोनों सेम वर्ग के हैं। तो ये जो पंचम वर्ण होता है हमारा, ये किससे बदल जाता है? अनुस्वार में, यानी बिंदी में। ठीक है, इसको पंचमाक्षर का नियम कहते हैं। जो पंचम वर्ण था, उसके पीछे भी वही व्यंजन वर्ण है, उसी के वर्ग का कोई सदस्य वर्ण है, तो ये पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे आ के ऊपर बिंदी लगी होती है, ये हमारी बिंदी क्या? अनुस्वार की बिंदी। अब ये पंचम वर्ण जो हो गया, इस पंचम वर्ण का मेल हमारे पंचम वर्ण के पीछे लगे, ये जो पीछे वाला है, उसी के वर्ग का है कोई सदस्य वर्ण। तो पंचम वर्ण का मेल पंचम वर्ण के सदस्य व्यंजन वर्ण से होने पर ये पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, वर्तमान में हम लोग क्या करते हैं? अनुस्वार वाले शब्द लिखते हैं, जिसपे बिंदी लगी होती है ना, वो शब्द लिखते हैं। अब ये अनुस्वार क्या करता है? अनुस्वार अकेला नहीं रहता। ये है हमारा अनुस्वार, ये अकेला नहीं रहता। इसको ये लगता है किसी न किसी व्यंजन के या किसी वर्ण के ऊपर लगता है, यानी इसको अपने नीचे क्या चाहिए? एक आधार चाहिए, कोई वर्ण चाहिए जिसके ऊपर ये लगे। आपने अनेक शब्द देखे होंगे, पंखा, कंघा, अंग, कंधा, जिस पर बिंदी लगी होती है, यानी कि ये बिंदी किसी न किसी वर्ण के ऊपर लगेगी।
इसको एक आधार वर्ण चाहिए। अब ये क्या करेगा, अनुस्वार में तो बदल गया, ये आधार कौन देगा, ये आधार इसको अनुस्वार से पहले वाला जो वर्ण होगा, यहाँ पे जो वर्ण लिखा होगा वो अपने सर पर ये बिंदी लगेगी, ले लेगा, यहाँ पे आके बिंदी लग जाएगी। तो चलिए आइए इसी नियम को अब उदाहरण में समझ लेते हैं। सम प्लस गति, सम प्लस गति मिलकर यानी इनमें वर्णों का जब मेल होगा तो कौन सा शब्द बनाएंगे, संधि के बाद क्या शब्द बनेगा। तो इस शब्द में माँ का जो मेल है वो गा से होगा। तो जो दो वर्ण मिल रहे हैं वो है माँ और गा। इन दोनों वर्णों का हमें क्या करना होता है, संधि विच्छेद। तो माँ हलंत के साथ है, इसका मतलब माँ तो मूल व्यंजन ध्वनि है, इसमें कोई स्वर है नहीं, हलंत लगा हुआ है तो ये मूल व्यंजन ध्वनि हो गई। दूसरा वर्ण जो मिल रहा है वो है गा, गा का वर्ण विच्छेद करेंगे, ग हलंत लग गया, मूल व्यंजन ध्वनि, और इस ग में जो स्वर है वो छोटे आ का है। ठीक है, तो वास्तव में जो मेल होगा वो किसके बीच होगा, माँ और गा के बीच होगा, माँ और गा के बीच मेल होगा। तो अभी नियम में हमने पढ़ा था कि जब माँ का मेल किसी स्पर्श व्यंजन से हो, गा क्या है हमारा, गा हमारा एक स्पर्श व्यंजन है, तो जब माँ का मेल स्पर्श व्यंजन से होगा, गा से होगा, तो माँ बदल जाएगा पंचम वर्ण में, और वो पंचम वर्ण कौन सा होगा, जो गा के वर्ग का होगा, गा के वर्ग का पंचम वर्ण अंगा। तो हमारा पंचम वर्ण क्या बनेगा, अंगा। तो माँ बदलेगा पंचम वर्ण में और वो स्पर्श व्यंजन गा के ही वर्ग का होगा। ठीक है, तो पंचम वर्ण स्पर्श व्यंजन के वर्ग का होगा, अंगा आ गया। बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एज इट इज होता रहेंगी। तो यहाँ हो जाएगा ग, इसके साथ वाला स्वर आ, और पीछे से क्या आएगा, ये टुकड़ा ती, और इधर से उतर के आ जाएगा हमारा सा। वर्णों का मेल हो गया, पंचम वर्ण बन गया, और इस तरीके से अब हम इससे शब्द बनाएंगे। सारे शब्द जो हमारे हैं उनको जोड़ेंगे। ये अ स्वर अपने आगे वाले वर्ण को क्या करेगा, अपना स्वर दे देगा, और इस व्यंजन का जो आधा व्यंजन है ना, हलंत लगा व्यंजन आधा व्यंजन होता है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। आगे वाला जो अ है ये स्वर इस अपने व्यंजन ग को, स्वर हमेशा अपने आगे वाले व्यंजन को अपना स्वर देता है। तो आ के आगे गा है तो इसको स्वर मिल जाएगा, यानी कि आधा व्यंजन जो है ये ग, हलंत वाला आधा व्यंजन, ये स्वर को लेकर पूरा हो जाएगा। अब एक हलंत वाला व्यंजन यहाँ है लेकिन इसके लिए कोई स्वर है ही नहीं अवेलेबल, तो ये एज इट इज बना रहेगा, आधा शब्द बन जाएगा स अंग। इस वाले स्वर ने इसको पूरा कर दिया, आधा व्यंजन पूरा होके स्वर के साथ लिख गया, हलंत हट गया ग, और पीछे से आ गया ती। तो शब्द बन गया हमारा संगति। क्या बन गया, संगति पढ़ेंगे। पहले के समय में संगति इसी तरीके से लिखा जाता था, लेकिन आज के समय में बिंदी वाला अनुस्वार वाला रूप प्रचलन में होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आज के समय में जो अनुस्वार रूप है ये क्या होगा, आप दूसरा नियम लगाते हैं यहाँ से। ये देखिए, पंचम वर्ण के बाद, पंचम वर्ण के पीछे क्या है, ग, ग स्पर्श व्यंजन। पंचम वर्ण के बाद जो हमारा स्पर्श व्यंजन है वो और ये पंचम वर्ण एक ही वर्ग के हैं, गा और अंगा एक ही वर्ग में आते हैं, एक ही लाइन में है। तो जब पंचम वर्ण के पीछे वाला व्यंजन वर्ण पंचम वर्ण के ही वर्ग का हो, दोनों सेम वर्ग के हो, तो ये पंचम वर्ण किससे बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। इसको पंचमाक्षर का नियम कहते हैं कि पंचम वर्ण के बाद यानी पीछे जो हमारा व्यंजन है वो और पंचम वर्ण एक ही वर्ग के हो गए, दोनों एक ही वर्ग के हो गए, तो क्या होगा, पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल जाएगा। बदल गया, बाकी चीजें ऐसे ही लिख ली गई। अब पंचम वर्ण जब बदल के अनुस्वार होता है तो अनुस्वार को क्या चाहिए, नीचे बेस चाहिए। यहाँ पर बताया था ना, अनुस्वार क्या होगा, अपने आगे वाले वर्ण पर उसके सर पे लगेगा। अब इस अनुस्वार के आगे वाला वर्ण क्या है, सा। तो अनुस्वार को जो आधार चाहिए, आधार वर्ण, वो आगे वाले वर्ण से मिलेगा, यानी कि यह बिंदी आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, संग, अनुस्वार लग गया,
ग ती, ये इसका अनुस्वार रूप हो गया। तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ये और अनुस्वार वाला रूप। इस प्रकार से सम प्लस गति मिलके क्या बना देते हैं, संगति। दूसरा उदाहरण, सम प्लस भव, इन दो शब्दों का मेल होगा तो संधि होने के बाद क्या शब्द बनेगा, माँ और भा के बीच में मेल होगा। प्रथम शब्द सम का अंतिम वर्ण माँ, दूसरा शब्द है भव, इसका प्रथम वर्ण भ। तो अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण में मेल होगा। मेल जिसका होगा उसका हमें वर्ण विच्छेद करना है। तो माँ तो ऑलरेडी क्या है, मूल व्यंजन ध्वनि, इसमें कोई स्वर है ही नहीं। हलंत लगा के जब व्यंजन लिखे जाते हैं तो वो बिना स्वर के होते हैं, उनमें कोई स्वर ही नहीं है। तो इसमें मूल व्यंजन ध्वनि है केवल। भा में क्या है, ये हो गया हमारा भा और इसमें है आ का स्वर। तो भा का हमने वर्ण विच्छेद कर दिया, मूल व्यंजन ध्वनि भा और आ निकल के आ गए। अब इन दोनों के बीच में मेल होगा। इस मेल में माँ बदल जाएगा भा के, जिस वर्ग में भा है उसका पंचम वर्ण। तो भा का पंचम वर्ण क्या होगा, प, फ, ब, भ और मा। पा वर्ग जो होता है उसमें ये वर्ण आते हैं हमारे, प, फ, ब, भ, मा। तो भा का पंचम वर्ण कौन सा है, भा का पंचम वर्ण है हमारा मा। तो मा भा स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण मा में बदल जाएगा, जो ऑलरेडी मा है। यानी मा बदलने के बावजूद भी पंचम वर्ण में भी मा ही बना, क्योंकि स्पर्श व्यंजन भा का पंचम वर्ण मा है। तो मा बदल के मा ही रह गया। ठीक है, बाकी सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगा भ, इधर उतर के आ गया इसका स्वर, और बाकी जो बचे हुए टुकड़े थे, जो हमारे वर्ण थे, वो हमने लिख लिए। इधर से उतर के आ गया स। अब शब्द बना लेंगे। ये आ स्वर अपने आगे वाले व्यंजन को अपना स्वर दे देगा। तो ये आधा व्यंजन जो भा है, हलंत लगा, ये आधा व्यंजन है बिना स्वर का, इसको आ स्वर मिल जाएगा और ये पूरा हो जाएगा। एक बात दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि स्वर हमेशा आगे वाले व्यंजन को अपना स्वर दे देते हैं। मात्रा या इस आ की कोई मात्रा नहीं, आ इसमें ऐसे ही शामिल हो जाएगा। तो इसका अधूरापन खत्म हो जाएगा, यानी कि ये व्यंजन स्वर के साथ हो जाएगा। ये वाले जो माँ है, इस आधे व्यंजन को पूरा करने के लिए कोई स्वर यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा, स आधी म, भ और आ मिलके हो गए भ और व। आधी माँ को हम कैसे लिखते हैं, ये माँ है आधा, इसको हम ऐसे लिखते हैं। खड़ी पाई को हटा देते हैं, हलंत लगा मतलब आधा व्यंजन। और खड़ी पाई वाले व्यंजन को कैसे करेंगे, खड़ी पाई हटाएंगे तो ये आधा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा स आधी म, भ और व, संभव। ये पुराना रूप है। ठीक है, ये वाला संभव लिखने का जो है तरीका, पुराना तरीका है संभव। अब हम इसका अनुस्वार रूप कर लेंगे। अनुस्वार रूप में क्या करेंगे, ये जो आधा व्यंजन है, ये इसके पीछे वाला जो वर्ण है भ है, यानी समवर्गीय है। यहाँ पर देखिए माँ और भा क्या है, जब पंचम वर्ण जो होगा, ये हमारा पंचम वर्ण है, इस पंचम वर्ण के पीछे भा है। पंचम वर्ण के पीछे क्या है, भा। इस पंचम वर्ण माँ के पीछे भा है। ये दोनों पंचम वर्ण और इसके पीछे वाला व्यंजन एक ही वर्ग के हैं, तो ये पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल जाएगा। और अनुस्वार क्या होगा, आगे वाले वर्ण के सर पे लग जाएगा। यानी कि इसका अनुस्वार रूप क्या होगा, माँ बिंदी में बदलकर आगे वाले वर्ण पर लग जाएगा। और ये इसका दूसरा तरीका हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आधी माँ लगा के, और अनुस्वार रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको समधन चय का करना है। तो सबसे पहले आपको माँ और इसमें से आएगा च और इसका स्वर आ, इन दोनों का मेल होगा। इस मेल में माँ बदल जाएगा। चा का पंचम वर्ण स्पर्श व्यंजन चा, इसी वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, चा छा जा जा इया। तो पंचम वर्ण चा वर्ग में आता है इया, माँ बदल जाएगा इया में, और बाकी सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी। इधर से उतर के या आ जाएगा और इधर से उतर के सा आ जाएगा। ठीक है, अब ये होता है हमारा बिना स्वर का, मूल व्यंजन ध्वनि है।
तो खड़ी पाई हटा देंगे तो इसको आधा रूप ये हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे स, ये इसको पूरा कर देगा स्वर मिलके, हलंत हट गया च का, और यह संचय। पुराने तरीके से संचय ऐसे लिखते हैं। और ये जो आधा वर्ण होता है, क्योंकि इसके पीछे, इस आधे वर्ण के पीछे वाला जो व्यंजन वर्ण है, दोनों एक ही वर्ग के हैं, तो ये जो पंचम वर्ण है ये बदल जाएगा अनुस्वार में, और अनुस्वार आगे वाले वर्ण पर यानी इधर बिंदी के रूप में लगेगा। तो क्या बन जाएगा अनुस्वार रूप, ये अनुस्वार में बदल के आगे वाले वर्ण पे बिंदी, यानी अनुस्वार यानी बिंदी में बदल गया, ये हट गया, बिंदी बन के आगे आ गया और पीछे वाले शब्द आ गए। तो ये हो गया इसका अनुस्वार रूप। आशा है बच्चों आप लोगों को माँ संबंधी पहला नियम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे माँ संबंधी दूसरा नियम क्या है। माँ संबंधी दूसरा नियम यह है कि अब माँ का मेल अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व या ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह, 4 अंतःस्थ व्यंजन है और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, यानी टोटल ये 8 हमारे व्यंजन वर्ण हो गए। नियम नंबर 2 में माँ का मेल इन चारों अंतःस्थ या इन चारों ऊष्म, यानी टोटल इन 8 वर्णों में से ही, व्यंजन वर्णों में से ही किसी के साथ होगा। तो जब माँ का मेल अंतःस्थ या ऊष्म व्यंजन से होता है, यहाँ से यहाँ तक किसी भी एक वर्ण से हो जाए माँ का मेल, तो माँ, इस मेल में क्या होता है, माँ बदल जाता है अनुस्वार में। ठीक है, माँ किस में बदल जाएगा, ये बिंदी में, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। इससे पहले वाले नियम में माँ का मेल स्पर्श व्यंजन थे जो 25 उनसे होता था, और माँ स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण में बदलता था, और उसके बाद वो पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का स्पर्श व्यंजन था तो वो बदलता था अनुस्वार में, जो आगे वाले वर्ण पर बिंदी के रूप में लगता था। यहाँ पर ये छोटा ही प्रोसेस है कि अगर माँ का मेल इन व्यंजनों में से किसी भी एक के साथ हो जाए, अंतःस्थ या ऊष्म व्यंजन के साथ हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली अनुस्वार में बदल जाएगा, बिंदी में बदल जाएगा। और आपको पता ही है कि बिंदी को चाहिए क्या, आधार, और वो आधार क्या होता है, इससे पहले वाला जो वर्ण होगा, इससे पहले वाला जो वर्ण होगा उसके ऊपर ये सर पर लग जाती है, ये आपको पता है। तो उसको उदाहरण में देखते हैं। सम, धन, शय, यहाँ माँ का मेल होगा श से। जिनका मेल होना है उनको हम उनका वर्ण विच्छेद करेंगे, स्वरों व्यंजन अलग अलग करेंगे। तो ये ऑलरेडी हमारा व्यंजन है, मूल व्यंजन ध्वनि है, इसमें कोई स्वर नहीं है क्योंकि हलंत लगा हुआ है, मूल व्यंजन ध्वनि है। ये श व्यंजन में हलंत नहीं लगा, यानी इसमें स्वर शामिल है, तो इससे हम निकाल लेंगे व्यंजन, और इसके पीछे लिखा इसका अ स्वर। पहले व्यंजन लिखते हैं वर्ण विच्छेद में, फिर उसके पीछे उसका स्वर लिखते हैं। अब वास्तव में इस मेल में भाग लेने वाले 2 व्यंजन वर्ण कौन थे, माँ और श। 2 व्यंजन भाग ले रहे हैं, व्यंजन संधि है। अब माँ बदल जाएगा किसमें, अनुस्वार में। ठीक है, क्योंकि नियम में क्या कहा है, श आया है। श क्या है, ये देखिए ऊष्म व्यंजन है। तो माँ का मेल किसी ऊष्म व्यंजन से या किसी अंतःस्थ व्यंजन से हो जाए, यानी इन 8 में से किसी से हो जाए, तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। तो माँ अनुस्वार में बदल गया, माँ का मेल हमारा ऊष्म व्यंजन से हो रहा है। ये अनुस्वार को क्या चाहिए, आधार चाहिए, किसी वर्ण के ऊपर लगेगा, और वो आधार होता है इस अनुस्वार के आगे आने वाला वर्ण। ठीक है, इसके आगे जो वर्ण होगा उस पर ये बिंदी चढ़ जाएगी। तो कैसे होगा अब इसमें, तो माँ बदल गया हमारा अनुस्वार में। ठीक है, अनुस्वार में बदल गया। अब हम इसमें सारे शब्द लिख लेते हैं कि शब्द हैं क्या, क्या शब्द बन रहे हैं। इधर से उतर के आ जाएगा स, ये एज इट इज उतर आएगा। परिवर्तन माँ में ही होना है, तो परिवर्तन माँ में हो गया, और ये इधर से उतर के आ गया बचा हुआ टुकड़ा। क्या शब्द बनाएंगे, अनुस्वार को अकेले नहीं रहना है, सर पर चढ़ना है आगे वाले व्यंजन के। तो ये यहाँ आ गया, तो बन जाएगा सम। इस वाले स्वर ने आगे वाले व्यंजन को दे दिया अपना स्वर, तो इसका हलंत खत्म हो गया। शय, संशय, क्या बन गया आपका, सम प्लस शय मिलके संधि करके जो शब्द बनाते हैं वो क्या है, संशय। सम प्लस हार, सम प्लस हार में मेल हो रहा है सम माँ का सा से। ठीक है, वर्ण विच्छेद करेंगे, मूल व्यंजन ध्वनि और सा का ये हो गया व्यंजन ध्वनि, और इसमें आ की मात्रा है, यानी इसमें बड़े आ का स्वर है।
ये दोनों वर्ण आपस में संधि करेंगे, माँ बदल जाएगा अनुस्वार में। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि सा से मेल हो रहा है। और सा क्या होता है? सा क्या है? ये देखिए, ये हमारा ऊष्म व्यंजन है। तो जब माँ का मेल किसी ऊष्म व्यंजन में से किसी एक से हो जाए या किसी अंतःस्थ से हो जाए तो माँ बदलता है किसमें? अनुस्वार में। तो माँ हमारा यहाँ पे बदल गया अनुस्वार में। सारी चीजें हम लिख लेंगे, ये एज इट इज हो जाएगा। स, इसका पीछे इसका स्वर, बचा हुआ टुकड़ा आ गया क्योंकि हम शब्द बना रहे हैं, इधर से बचा हुआ टुकड़ा यहाँ लिख गया। अब क्या होगा? अनुस्वार को चाहिए आधार जिसके सर पर ये लगे, और वो आधार होता है आगे वाला व्यंजन जिसके सर पे जाएगा। तो बिंदी आ गई सा के ऊपर, ये वाले स्वर ने अपने आगे वाले व्यंजन को अपना स्वर दिया, इसका अधूरापन आधा व्यंजन है ना, हलंत हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सा र, शब्द बन जाएगा हमारा संसार। तो आपको नियम नंबर 2 अच्छे से याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन मिलेंगे आपका अनुस्वार आएगा, बिंदी आएगी और वो बिंदी अपने आगे वाले वर्ण पर लग जाएगी। और जब नियम नंबर 1 आएगा तब उसका माँ का मेल हमारे स्पर्श व्यंजन से होगा और अंत में जाकर बनेगी बिंदी ही आगे वाले वर्ण पे। लेकिन पंचम वर्ण रूप भी बीच में बनता है। अगर वो उत्तर में लिखा है आप उसको मान लीजिए, नहीं तो उसका अनुस्वार रूप निकाल लीजिए। ठीक है।